जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन। तो आज मैं कर रही हूँ कन्या पूजन। इसकी तैयारी मैंने सुबह 5 बजे से उठ के शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने छोले रख दिए बॉईल होने के लिए, हल्दी और नमक डाल के। तो 4-5 सीटी आने तक मैं पका। इधर ले लिए 2-3 टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक। इसको मैंने मिक्सी में ददरासा कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। और अभी गैस पे रख दिए मैंने कढ़ाई दोनों तरफ। तो एक तरफ मैं बनाऊंगी हलवा और एक तरफ बनाऊंगी छोले। तो दोनों साथ के साथ में ही बनते रहेंगे। तो सूजी भुंजनी में थोड़ा टाइम लगता है ना, इस वजह से फिर मैंने दूसरी तरफ रख दी है। उसको भी मैं देखती रहूंगी, इसको भी बनाते रहेंगी। क्योंकि सुबह का टाइम है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। 7:30 बजे मैंने कन्याओं को बुलाया है। तो 7:30 बजे तक देखते हैं बन पाती हैं नहीं बन पाती। मेरा खाना बन जाता है लेकिन कन्या नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, उसके बाद मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने अदरक हरी मिर्ची काट के डाल दिया था और जो पेस्ट मैंने बना के रखा है वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने ऊपर से नमक डाल के टमाटर को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद अभी सूखे गरम मसाले डाल दिए हैं। इसके साथ में मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। और बस अच्छे से मसाला पकी चुका है। तो थोड़ी देर में और धीमी आंच पर पका लूँगी इसको, थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद यहाँ पे जो चने, काले वाले चने हैं ना, इनको मैं नमक डाल के बॉईल करूँगी। और इसी के साथ में मैं 4-5 आलू भी बॉईल करूँगी। तो देखती हूँ सब्जी बन पाती है नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे बस छोले मसाला अच्छे से हो गया तो मैंने छोले डाल दिए। छोले अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा ना इसको मैश कर दूँगी उससे ही, चमचे से ही। और उसके बाद यहाँ पे सूजी भी अच्छे से भुन चुकी थी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के अच्छे से पका लिया था, पानी पूरा सूख गया था। उसके बाद मैंने चीनी डाली है इसमें। तो जब चीनी डालते हैं ना, जब ही हलवा का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया है। बस घी में मैंने भूंज लिया था। उसके बाद ऊपर से डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर, कूट के डाल दिए इलायची। और बस हलवा बन चुका है। थोड़ी देर और पकाऊंगी इसको अच्छे से। तो रखा रखा ना गाढ़ा हो जाता है बहुत, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा पतला सा ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे हलवा बन चुका है और छोले भी बन चुके हैं। साथ के साथ मैं किचन साफ़ कर दूँगी, बर्तन भी धोती जाती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना बाद में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना मैं साथ के साथ ही धोती रहती हूँ। तो कढ़ाई भी खाली हो गई है, कढ़ाई धो के रख दी है। एक साइड मैंने काले वाले जो चने थे ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए। यहाँ पे छोले भी हमारे बन चुके हैं। तो मैं इतने ही रखूँगी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर खाते नहीं है ना पतली सब्जी। तो पूड़ी के साथ में ये वाले छोले मतलब अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इधर मैं लेकर आई थी प्लेटें और फ्रूट वगैरह, मतलब केले लेके आई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख देती हूँ। वैसे मैंने सारी तैयारी रात में ही करके रखी थी। तो सुबह में साफ़ सफाई बच्चों ने भी करवाई, मैंने भी करी। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद सीधा मैं तो नहा के तैयार होकर किचन में लग गई थी। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट हमने मतलब नवरात्रि से पहले ही मैंने मंगवा ली थी। तो मैंने मीशो से मंगवाई हैं। मतलब बहुत अच्छी इनकी जो क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ऐसी वाली प्लेट हैं। तो मैं कही चलिए ये वाली मंगवा लेते हैं। और मैंने चुनरी भी अलग से मंगवाई थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई थी। इसी के साथ मंगवाई थी लेकिन वो पसंद नहीं आई, फिर मैंने वापस करवा दी थी। तो अभी तो मैं बाजार से ही लेकर आई थी। हलवा भी बन चुका है, छोले भी बन गए हैं और जो काले वाले चने थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है। तो अभी बना लेते हैं पूड़ी। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, तो अभी मैंने दोबारा से उसको हाथों से मसल के और जहाँ पे पूड़ी बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो अभी मैं पूजा लायक बनाऊंगी और बाकी मैं बाद में बना लूँगी पूड़ी, क्योंकि पूजा के लिए टाइम हो जाएगा, फिर कन्याएं आना शुरू हो जाएंगी। पूड़ी तो मैं बाद में गरम गरम भी बनाती रहूँगी, खवाती रहूँगी। तो बस 4-5 पूड़ी बन चुकी हैं। अभी मैं लगा लेती हूँ थाली। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। मानसू रक्षा की पूजा शुरू हो चुकी है। तो दोनों बच्चों ने सारी तैयारी कर ली है जहाँ पे पूजा की, और पूजा उनने शुरू भी कर दी है।
पूजा आरती करने के बाद हवन किया। हम तीनों ने मिलकर यहाँ पे पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर लिए। अभी मैं लगा देती हूँ भोग और रक्षा को मैं भिजाऊंगी, कन्याओं को लेके आएगी। रक्षा की जो दोस्त है ना, उनके घर पे उनकी मम्मी भी कन्या कर रही हैं, तो उन्हीं के घर पे अभी कन्या है। मैं करी चली जा, नहीं तो फिर बाकी कोई और लेके चला जाएगा। तो अभी मैं रक्षा को भिजा दूंगी, तो रक्षा लेके आएगी। बाकी मैं जो तैयारी है वो जहाँ पे मैं कर रही हूँ, कन्याओं के पैर धुलवाते हैं, तो इसमें मैं फूल गंगा जल डाल के पानी डाल के मैं बाहर रख दूंगी, तो कन्याओं के पैर धुलवाएंगे। और यहाँ पे हिमांशु ने जो वाला रूम खाली कर दिया है, डाइनिंग टेबल और चेयर वगैरह अंदर कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे दरी बिछा दी है, पूड़ी बनाई। उसके बाद जो चने वगैरह थे वो मैंने दूसरे बर्तन में पलटे और सारे बर्तन मैंने धो के किचन खाली कर दी है पूरी। और इतनी सारी मैंने पूड़ी बना के रख दी है। बाकी आटा रखा है, तो बाद में गरम गरम बनाती जाऊंगी, तो खाते खाते मतलब बनाती जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बस उसके बाद अभी रक्षा लेके आ गई है कन्याओं को। तो बहुत देर के बाद आई है रक्षा, क्योंकि उनकी मम्मी खाना खिला रही थी ना, उसके बाद लेके आई है। और वो भी पूरी कन्याएं नहीं आई हैं, अभी 4-5 कन्याएं आई हैं। तो देखती हूँ बाद में रक्षा लेके आती है, अभी आप देखोगे आगे वीडियो में। तो जहाँ पे बस मैं पैर धुलवा रही हूँ, उसके बाद हिमांशु यहाँ पे पैर पहुँच रहा है। हिमांशु बहुत हेल्प करवाता है मेरी काम करवाने में। सुबह से ही मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया था, दोनों ही काम में लगे हैं। उसके बाद अभी लेके चलते हैं अंदर। जो पैर धुलवाए हैं वो पानी है वो अपने सर पे डालते हैं और पूरे घर में छिड़क देते हैं पानी थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद अभी रक्षा दोबारा से गई है कन्याओं को लेने के लिए, तो 3 कन्या बच गई हैं। तो बोल के आई थी रात में, लेकिन अभी वो छोटी हैं, तो अभी एक तो सो के नहीं जगी, तो अभी मैं मानसू बहुत आराम से जहाँ पे हम कर रहे हैं। मानसू टीका लगा रहा है, मैं चुनरी बांध रही हूँ। बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी होती है जो चुनरी सर पे बांधते हैं ना, तो सारे बच्चे खुश हो गए थे। तो वह यहाँ पे मैं चुनरी बांध दूंगी, उसके बाद आलता लगा दूंगी सभी कन्याओं को। और जहाँ पे मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, मैं करी सारी आ जाए कन्याएं, उसके बाद साथ में ही खाना खिला दूंगी। लेकिन रक्षा आती है बाद में, बहुत बाद में आती है लेके, तो जब तक खाना भी खा चुकी होती हैं और चली भी जाती हैं, उसके बाद रक्षा लेके आती है। तो जहाँ पे बस मैंने सारी कन्याओं को जहाँ पे मैंने आलता लगा दिया है, टीका लगा दिया है और आरती भी कर दी है। तो यहाँ पे बस अभी मैं लगा देती हूँ खाना। तो जो प्लेट थी वो मैंने सारी प्लेट रात को धो के सुखा के रख दी थी, क्योंकि नई है ना, तो नई प्लेट धो के ही खाना खिलाना चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारी धो दी थी, मैं करी धो दूंगी, इसी में खाना खिला दूंगी सारे बच्चों को और लेके चली जाएंगी सारी कन्याएं। तो सभी कन्याओं के लिए प्लेट लग चुकी है और रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर। बच्चों को इस टाइप की जो थाली होती है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो 12 का सेट निकला था ये, तो 2 तो मैंने रख दी हैं, बाकी 10 प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, 10 थाली। तो बाकी बाद में देखेंगे, अगर और एक आध एक्स्ट्रा करने आ जाएंगी तो फिर मैं दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 10 लगा के रखी हैं। एक होता है लांगुर आता है साथ में, और 9 कन्याएं होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे थाली लगा दी हैं, बच्चों को दे दी हैं। और इस टाइप की जो प्लेट है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शौक भी होता है इस टाइप की जो प्लेटें होती है ना खाने का। तो रक्षा भी पहले बहुत ज़्यादा खुश होती थी, ऐसी प्लेट वगैरह जैसे मिल जाती थी ना कन्या खाने में, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो जहाँ पे बस बच्चों को फिर मैंने प्लेट ऐसी दे दी है, क्योंकि जो खाना था थोड़ा बहुत बचा था। वैसे बच्चों को जो छोले की सब्जी थी ना, छोले बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो बच्चों ने मतलब खा ली थी, 2-2 पूड़ी सारे बच्चों ने खा ली थी। और नहीं तो जो चने बनाते हैं ना, उससे बच्चे इतने ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो जहाँ पे बस ये वाली जो कन्या है, इनको मैंने विदा कर दिया है जहाँ पे। और उसके बाद रक्षा फिर लेके आती है बहुत देर के बाद। 2-3 कन्या बच गई थी, उनको लेके आती है। यहाँ पे लांगुर था, तो वैसे बगल में ही, मुझे पता ही नहीं था ये आदि, तो दूसरी स्कूल चला गया, इसकी बहन भी स्कूल चली गई थी ना, मैंने उसको भी बुलाया था। तो मैं सोच रही ये भी चला गया, नहीं तो इसको तो मैं बुला ही लेती, तो पास में ही था। बाद में हिमांशु बोला मम्मी बाहर खेल रहा है, तो उसको बुला के ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस इसको खाना दे दिया है और इसके साथ में हिमांशु को भी दे दिया है, उसको भी भूख लग रही थी।
सुबह का ही जगह है 5 बजे का, और उसको सुबह में बहुत जल्दी भूख लगती है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर बच्चों को सुबह में जल्दी भूख लग जाती है, जल्दी उठ जाते हैं ना, इस वजह से। तो वह यहाँ पे जो कन्या बच गई थी वो अभी रक्षा लेके आई है। छोटी वाली है ना, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया था, मेहनत से लेकर तो उसको नहलाया तैयार किया उसकी मम्मी ने, और छोटी है ना तो फिर इतनी जल्दी तैयार नहीं होती ना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस अभी रक्षा लेके आई है। रक्षा ने यहाँ पे टीका लगाया और जो चुनरी बांधी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरी, और पूरी थोड़ी मतलब कम पड़ रही थी तो फिर मैंने पूरी बनाई। तो यहाँ पे सारी कन्या अच्छे से खाना खा चुकी हैं। अभी मैं आलता लगाऊंगी। ये अभी तीनों को आलता नहीं लगाया है। मैं चली गई थी पूड़ी बनाने के लिए। अभी मैंने रक्षा को, रक्षा की दोस्त हैं, उनको भी खाना दे दिया है। तो सृष्टि का तो व्रत था 9 दिन का, उसने व्रत रखा था, तो उसकी मम्मी ने भी कन्या कर दी है। तो मैं करी तू भी खाना खा ले, तो वो भी खाना खा रही है यहाँ पे। और बस यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ आलता। तो आप देख सकते हो कितनी आराम से बैठी है और आराम से आलता लगवा रही थी। तो जब मैं पैर धुला रही थी ना, तो दोबारा से पानी में पैर रख रही थी, बोले और धुलाओ। तो इतनी ज़्यादा मतलब समझदार है, बहुत ज़्यादा। तो वह यहाँ पे अभी इनको भी मैं विदा कर देती हूँ। खाना पीना सभी का हो चुका है और अच्छे से मतलब पूजा पाठ कन्या अच्छे से हो गई है। बाय, जल्दी आना रक्षा। 2 प्लेट बज रही थी तो मैंने दोनों को उसी में खाना दे दिया। मैं करी लेके जाओ अपनी अपनी प्लेट। और दोस्तों टाइम हो गया है 8:56 हो चुके हैं। अभी 4 मिनट बाकी है 9 बजने में। मेरा सारा काम हो चुका है। आलू रखी है, अगर ये आलू की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन टाइम हो गया था तो फिर मैंने आलू की नहीं बनाई। छोले बनाए थे, चने मैंने ऐसे ही बॉईल किए, उसकी मैंने सब्जी नहीं बनाई है। जाएगा फिर रखा रखा। और मैंने पूरे बर्तन धो दिए, किचन साफ कर दी, सारा काम हो चुका है। 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा पूरा काम निपट गया है। अलार्म लगाई थी मैंने 3 बजे की। मैं करी 3 बजे उठ जाऊंगी, नहाएंगे धोएंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे, वही टाइम हो जाएगा। 7 बजे 7:30 पे बुलाया था कन्याओं को, भी नहीं थी तो फिर वो भी सही उतनी टाइम पे आई। 2-3 दिन हो गए नारियल पानी रखा था, मैं करी पी लेते हैं। इसमें ना फिर क्या होता है ना, सूखने लगता है। अभी गर्मी तो हो ही रही है इस वजह से। तो यहाँ पे बस अभी निकल ही नहीं रहा था, मैं उसमें से निकालने की कोशिश कर रही थी, निकल नहीं रहा था। तो फिर मैं करी ऐसे ही पी लेते हैं। और अभी मैं लगा लेती हूँ आलता। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कर देती इस वीडियो का एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिसने नहीं किया है। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय माता दी आप सभी को। और कल है मंदिर में भंडारा होगा मंदिर में, तो हो सकेगी तो देखूंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों बाय।